नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ा। डिजिटल लाइफ में बात सबसे बड़ी खबर की, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, ये सवाल लगातार उठ रहा था और अब विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। यानी कि अब दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। कब शपथ ग्रहण होगा, हालांकि ये तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी, लेकिन आज शाम सीएम केजरीवाल अपना इस्तीफा लेकर उपराज्यपाल के पास पहुंचेंगे और औपचारिक तौर पर उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद आतिशी अगली मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। खबर अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रहे हैं कि दो विधायक भी उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये फेरबदल देखने को सचिन जरूर मिल रहा है, लेकिन कोई पावर नहीं रह जाएगी। अब तक ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अब जो जेल वाले सीएम थे वो बेल वाले सीएम हो गए और अब सीएम के पास कोई पावर नहीं थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई पावर नहीं थी, तो आखिर वो सीएम पद पर क्यों बने रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया उसके बाद अब चर्चाएं और सवाल बदल गए कि अब अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। नाम सामने आ चुका है, लेकिन अब सवाल एक और कि आखिर आतिशी को ही क्यों चुना गया। लेकिन जैसा कि अब तक लगातार चर्चाएं हो रही थी कि आतिशी को ही जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है, तो उसके पीछे भी कई सारे वजहें बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है क्योंकि पिछले 6 महीनों में हमने देखा किस तरीके से तमाम जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के वो जेल में बंद थे और इसी बीच बड़ी मुखरता से उन्होंने आवाज बुलंद की है, हर एक मुद्दे को जनता के सामने रखा है, तमाम आरोपों का उन्होंने जवाब भी दिया है और बखूबी आम आदमी पार्टी को संभाला भी है। बिल्कुल, और कई और भी सवाल है। मैं सहयोगी हमारे साथ हैं। ये समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब राजधानी दिल्ली की बात आती है कि ये और कोई राज्य प्रदेश नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नेता मुख्यमंत्री बन सकता था। गोपाल राय दौड़ में थे, सौरभ भारद्वाज दौड़ में थे, लेकिन 2020 में ही विधायक चुने गए आतिशी ही क्यों? देखिए आतिशी को चुना जाना बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें आतिशी के साथ जुड़ती हैं, क्योंकि चाहे अन्ना आंदोलन हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बहुत शुरुआती दौर से आतिशी आम आदमी पार्टी के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक तो बात होती है कि इंटरनल एक स्ट्रक्चर जो पार्टी का था उसी में से किसी ऐसे चेहरे को बनाना, ये एक गुड मैसेजिंग के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जा सकता है, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति या किसी बाहरी पार्टी के नेता का पार्टी में आना, उसको बनाना, वो सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती। दूसरी बड़ी बात है कि महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा दाव इसको कह सकते हैं कि महिलाओं को खास तौर पर प्रोजेक्ट करना, सिर्फ एक पार्टी में सिर्फ पुरुषों जहां पर पूरी लंबी फहरिस्त है उसमें अब आतिशी का नाम इकलौता था जहां पे महिला नेताओं के तौर पर सबसे पहले आतिशी को लेकर प्रतिनिधित्व कर रही थी। और इससे पहले भी वहां पर पिछले जो विधानसभा है उसमें भी विधानसभा का अध्यक्ष जो है वहां पर उन्होंने महिला को बनाया था। तो ऐसे ही अब जो है आतिशी का बनना है खास तौर पर महिला वोटरों को तो अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन खास तौर पर आतिशी का जो एक्सपर्टीज मानी जाती है, खास तौर पर मनीष सिसोदिया के साथ उनकी जो पूरी शिक्षा मंत्रालय में कार्यशैली रही, बच्चों को लेकर, और ये शायद तभी साफ हो गया था जब जेल में गए थे तमाम बड़े नेता, मनीष सिसोदिया हो, जब केजरीवाल भी जब जेल में गए, उसके बाद एक के बाद एक बड़े मंत्रालय उनको सौंप दिए गए। ये तभी से समझ में आ रहा था। लेकिन सचिन, एक बड़ा सवाल ये भी साथ ही में बना हुआ है कि हाल ही में जब उपराज्यपाल के पास चिट्ठी भेजी गई थी 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकिन तब उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अब उपराज्यपाल के साथ उनकी जो तनातनी है एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी बरकरार रहेगी, क्योंकि वो आतिशी का ही नाम था जिसे उन्होंने खारिज किया। पहले भी शुरुआती दौर से हमने लगातार देखा है कि आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में लगातार टकराव की स्थिति है, वो पहले भी कई बार कई मुद्दों पर देखने को मिली और वही टसल जो है अभी भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर मेरे ख्याल से मुद्दों को लेकर आप बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल जो फैसला अभी लिया गया आतिशी को लेकर उस पर सबका केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही सोच समझ के दाव रखा कि क्योंकि हर फैसले में उनका एक नाटकीय रूप जो है वो देखने को मिलता है। अब तक जितने भी उन्होंने फैसले लिए हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो वो जनता को ये बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, उसको मैं दरकिनार नहीं कर सकता, मैं अपने आदर्शों को मानता हूं और उसी के आधार पर मैं कोई भी फैसला लूंगा जिसमें जनता को लूप में लेकर कोई भी फैसला लेते हैं। और वही इस बार भी देखने को मिला। बिल्कुल, पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ये कह ही दिया कि अब ये हनुमान एक थे, प्रभु श्री राम एक थे, मर्यादा पुरुष की संज्ञा इनको दे दी गई। साथ ही कहा कि हनुमान के भक्त भी एक है, केजरीवाल है। तो मनीष सिसोदिया भी सामने आते हैं और कहते हैं कि अग्नि परीक्षा से ये गुजरेंगे। लेकिन कई इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिन्हें हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। आतिशी एक युवा चेहरा है, महिला चेहरा, जैसे कि आपने जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल
जो उप मुख्यमंत्री थे पहले मनीष सिसोदिया, उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन मनीष सिसोदिया पहले ही बैकफुट पर, पहले बैक ऑफ कर चुके थे कि मैं भी जनता की परीक्षा में पास होके ही आऊंगा, जब तक वो मुझे नहीं चुनेंगे मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो 1 2 3 की जो कतारें वहां आतिशी पहले ही खड़ी थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में महिला चेहरा होना, युवा चेहरा होना और अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का मुख्यमंत्री ना रहना एक अलग तस्वीर आम आदमी पार्टी के वहां पर गढ़ी, क्योंकि वहां जाकर वो फिर ये कहेंगे कि मैं आपका बेटा हूं और आपको आपका भाई हूं और आपको मुझे जिताना है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने इस ऐसे वक्त में अपने पद से इस्तीफा दिया जब चुनाव कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में होने हैं, और ऐसे में ये जो पूरा रस्साकसी का खेल है, इसमें देखिए आपकी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना, बड़ी बात यह है कि खासतौर पर जो तमाम समीकरण है, चाहे हरियाणा के समीकरण हो, चाहे दिल्ली के समीकरण हो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब में भी, चूंकि आतिशी जो है पंजाबी परिवार से आती हैं, पंजाबी राजपूत हैं जो, तो इस तरीके से वहां पर एक एडवांटेज आतिशी को मिलता है। और बड़ी बात यह है कि जितने भी आंदोलन होते हैं आम आदमी पार्टी के, जहां पर भी विरोध दर्ज कराना होता था एलजी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, तो वहां पर नेतृत्व के तौर पर, महिला नेतृत्व के तौर पर आतिशी हर वक्त हर सड़क पर बहुत मुखर रही हैं। सड़कों पर उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जब जेल में थे तब आतिशी हो, संजय सिंह हो, ये जो तमाम नेता थे, जो उनकी कोर कमेटी है, उसमें आतिशी का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और महिला नेता के तौर पर एक बड़ी बात यह है कि महिला नेता के तौर पर उन्होंने बाकायदा सारी जिम्मेदारियां निभाई, सारे मंत्रालयों को संभाला, और तमाम अब जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, सीधा दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी, अब वहां पर वो बैठेंगी और वहां पर दिल्ली की तमाम समस्याओं को, जिन पर वो अभी तक आवाज उठा रही थी। और अब एक बात और दिलचस्प होगी कि इस बार जब दिल्ली के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और एलजी के बीच उनकी क्या ट्रेनिंग बैठती है, किस तरीके से दिल्ली के काम वो करवा पाती है, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि सुनीता केजरीवाल, उनकी धर्मपत्नी, उनका नाम भी फेहरिस्त में बराबर चल रहा था, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकली इनएक्टिव वो रही। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद बहुत ज्यादा मुखर उनको भी देखा गया, और तमाम बड़ी रैली जहां पर गठबंधन में लोकसभा चुनाव के दौरान उनको बहुत ही अरविंद केजरीवाल के स्थान पर देखा गया। ऐसे में उनके नाम का सिलेक्शन ना होना, उनके नाम पर मुहर नहीं लगना, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक ब्लू कॉलर नेता है और बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो कभी भी पावर किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे, वो अपनी पत्नी को ही देंगे। लेकिन क्या यही वजह थी कि वो तमाम दावों आरोपों को धता बताने के लिए आतिशी पर बिल्कुल, आतिशी का चयन, क्योंकि सुनीता केजरीवाल के साथ ये चीज, अरविंद केजरीवाल अभी इस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, कोई भी ऐसा आरोप लगे कि सिर्फ परिवार तक ही सीमित हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल अपने आप पावर अपने से दूर नहीं ले जाने देना चाहते। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने उस कोर कमेटी, जो उनकी जो कुछ चुनिंदा आम आदमी पार्टी के जो मेल लीडर्स हैं, उन्हीं तक सीमित रखा है। और बड़ी बात यह है कि महिला को प्रोजेक्ट करना, ये एक आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज आने वाले चुनाव। एक महत्वपूर्ण पॉइंट शायद ये भी हो सकता है कि उनके पास फाइनेंस है, आतिशी के पास जल बोर्ड है, आतिशी के पास बिजली है, शिक्षा, तमाम बड़े मंत्रालय, 14 मंत्रालय अगर कुल देखें तो उनके पास है। तो 4 महीने में उन मंत्रालयों की समझ किसी और के पास जाना बहुत मुश्किल होता। शायद ये भी एक फैक्टर उनके पक्ष में काम किया कि वो पहले से काम कर रही है उन मंत्रालयों पे, अब उनके लिए इजी होगा करना, नहीं तो कोई नया आके बैठता समझ रहा है, क्योंकि 4 महीने बहुत कम समय। देखिए, एक तो उनका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है, पढ़े लिखे परिवार से हैं, वो खुद काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, और उन्होंने एनजीओ में बहुत काम किया, मध्य प्रदेश में लगभग 7-8 साल तक वो रही हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी वो लोगों को समझती हैं, जानती, क्योंकि उनके बीच की ही एक शख्सियत है, उनको जिम्मेदारी दी गई। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जैसे कि आपने कहा, कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनको उन्होंने बखूबी निभाया है, और अभी पिछले 5-6 महीनों में अगर आप देखेंगी तो कई बार ये आरोप लगे कि दिल्ली की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, केंद्र से बार बार पैसे मांगने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टैकल किया। जल का कितना बड़ा विवाद हुआ, टैंकर को लेकर, जो टैंकर माफिया उनको लेकर कितना बड़ा विवाद हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से, शालीन तरीके से, और कहीं जहां पर जरूरत पड़ रही थी वहां पर आतिशी एग्रेसिव भी हो रही थी और मुंहतोड़ जवाब भी दे रही थी। ये एक प्लस पॉइंट जो है वो पब्लिक, देखिए पब्लिक बेवकूफ नहीं है, अपने विवेक अनुसार वो जनता को, वो अपने नेता को चुनती है। और आतिशी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है कि वो एक मतलब बहुत सोची समझी और बहुत ही समझदार इंसान है, और वो जनता के हित में कोई फैसले लेंगी, जिसका असर देखिए अरविंद केजरीवाल ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि मुझे आने वाले वक्त में किसी ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बैठाना है जो मुझे
ओवरलैप ना करे, मुझे क्रॉस ना करे, और शायद वो बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री उन दोनों के बीच में होगी, तभी जाकर कहीं ना कहीं ये फैसला उन्होंने लिया। वरना झारखंड में भी आपने देखा, बिहार में भी आपने देखा लालू प्रसाद यादव ने कैसे अपनी वाइफ को बनाया, और वहां पर भी वो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रहेंगे, अब वो आतिशी रहेंगी, क्योंकि उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। कुछ ही दिनों में शायद वो शपथ भी ले लेंगे, उसको लेकर भी जानकारी जैसे आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर एक और बड़ी खबर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।